आज की कहानी शिवजी की एक अनोखी परीक्षा पर आधारित है जो पार्वती के सच्चे प्रेम की उन्होंने ली थी। कहा जाता है भगवान शिव सब जानते हैं, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद अपनी ही होने वाली पत्नी पार्वती की सच्चे प्रेम की परीक्षा ली। और ऐसी परीक्षा जिसमें कोई भी टूट सकता था, लेकिन पार्वती नहीं टूटी, क्योंकि वो प्रेम था, भक्ति नहीं समर्पण था। हिमालय पर्वत के राजा हिमावन की बेटी थी पार्वती। जन्म से ही दिव्य, चेहरे पर तेज और दिल में सिर्फ एक नाम, महादेव। बचपन से ही वो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। सखियां हंसती, राजकुमारी होकर उस जटाधारी योगी से शादी करोगी? पार्वती मुस्कुराती, वो योगी नहीं, मेरे भगवान हैं, मेरे प्राण हैं। समय बीता। एक दिन पार्वती ने निश्चय किया कि मैं शिव को पति बनाकर ही रहूंगी। उन्होंने महल छोड़ दिया, जंगल में चली गईं। न रेशमी वस्त्र, न खाना, न आराम, सिर्फ तपस्या। पहले थोड़े बहुत फल खाए, उनसे अपने शरीर को जीवित रखा। फिर धीरे धीरे उनकी कठिन तपस्या बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने समय के साथ साथ फल खाना भी बंद कर दिया। उसके बाद उनका शरीर शिथिल होने लगा। फिर उन्होंने उसके बाद पत्ते खाए, पत्ते खाकर अपना जीवन जीवित रखा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ पानी पिया और अंत में वो सिर्फ हवा तक सालों तक शिव की उपासना करती रही। उनका शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन विश्वास और मजबूत होता चला गया। ऋषि, देवता सभी उन्हें समझाते और शिव को विरक्त करने का प्रयास करते। वो कहते कि शिव जो हैं वो विरक्त हैं, वो शादी नहीं करेंगे। लेकिन पार्वती बोली, मेरा प्रेम सच्चा है, वो जरूर आएंगे। और एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके सामने आया। वो बोला, बेटी, किसके लिए इतनी तपस्या कर रही है? क्या तू सच में उस योगी को चाहती है? उसे छोड़ दे, अपने राजसी वैभव को अपना ले और किसी अच्छे से राजकुमार के साथ विवाह कर ले। तू चाहे तो तेरे लिए मैं कोई सुयोग्य राजकुमार ढूंढ सकता हूँ। पार्वती बोली, महादेव के लिए मेरे मन में जो स्थान है वो मैं किसी को नहीं दे सकती। मेरे तो सिर्फ प्राणनाथ, सिर्फ महादेव हैं। ब्राह्मण उसकी ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है, पर वो पार्वती किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देती हैं। ब्राह्मण हंस पड़ा। वो जटाधारी, भस्म लगाए घूमने वाला, ना घर, ना धन, ना उसका कोई अता पता, ऐसे भिखारी से शादी करोगी? राजकुमारी होकर ये कैसा पागलपन है? पार्वती की आंखें गुस्से से भर गईं। वो बोली, बस, आप महादेव का अपमान मत कीजिए। वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप उन्हें नहीं जानते। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारे लिए किसी राजकुमार का रिश्ता लाऊं? पार्वती बोली, मुझे महादेव के सिवा कोई स्वीकार नहीं। अगर वो नहीं मिले तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी। तभी वो बूढ़ा ब्राह्मण मुस्कुराया, आंखों से दिव्य प्रकाश निकला और अगले ही पल वहां खड़े थे स्वयं भगवान शिव। जटाएं, गंगा, चंद्रमा, त्रिशूल, पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। पार्वती की आंखों में आंसू बहने लगे। शिव बोले, पार्वती, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखना चाहता था तुम्हारा प्रेम सच्चा है या सिर्फ जिद है। तुमने मेरे अपमान में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा प्रेम तपस्या से भी बड़ा है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। और फिर जो दृश्य सामने आया उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हुआ संसार का सबसे भव्य विवाह, शिव और पार्वती का मिलन। शिव और ने अग्नि को साक्षी मानकर पार्वती को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। देवता आए, ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, विष्णु जी ने कन्यादान किया और पूरा आकाश फूलों से भर गया।
उस दिन शिव को बने शंकर और पार्वती बनी शक्ति, और सभी देवताओं ने ऊपर आसमान से उन दोनों के ऊपर पुष्प वर्षा की। शिव और पार्वती 2 शरीर और एक आत्मा बन गए थे। शिव बोले, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसकी परीक्षा जरूर लेता हूँ, लेकिन कभी उसे छोड़ता नहीं हूँ। इसी कारण हम शिव और पार्वती को आज भी अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक हैं, वो अलग नहीं हैं। सारा संसार उन्हें इसी नाम से जानता है और उनके प्रेम की गाथा गाता है। रियलिटी में हमें इस कहानी का मोरल हमारे लिए यही है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति भगवान को भी झुका देती है और भगवान को भी हमारे आगे आने पर विवश कर देती है। बोलो हर हर महादेव की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और शिव पार्वती का अनूठा मिलन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनिए। धन्यवाद।